सोचो आपने रोज़ा रखा, 14, 15, 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाया। क्या आपका जिस्म कमज़ोर पड़ रहा है? एक्चुअली ये आपके जिस्म को मज़बूत बना रहा होता है। रोज़ा सिर्फ़ रूह की ट्रेनिंग नहीं होती, ये आपका मेटाबॉलिक रीसेट होता है। आज हम देखेंगे रोज़े के दौरान आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फ़राहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। आज हम बात करने वाले हैं रोज़ा के दौरान आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। आपका जिस्म किन किन स्टेट से गुज़र रहा होता है। आपने सहरी की, सुबह उठे आपने सहरी की, आपने हस्बे मामूल जो खाना बना हुआ था वो खाया। खाना खाने के बाद आपने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा बंद किया और सो गए। अब पहले घंटे से लेकर चौथे घंटे तक आपके जिस्म में क्या होगा? पहले घंटे से चौथे घंटे तक आपके जिस्म में क्या होगा? आपका ग्लूकोज़ हाई होगा, इंसुलिन की स्पाइक होगी, इंसुलिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और ग्लाइकोजन स्टोरेज इंक्रीज़ होगा। यानी कि जो ग्लूकोज़ आप खा रहे हैं, जिगर उसको स्टोर करना शुरू करेगा ग्लाइकोजन की सूरत में। यहाँ तक सब नॉर्मल डाइजेशन मोड होता है। अब चौथे घंटे से लेकर 12वें घंटे तक आपके जिस्म में क्या चल रहा होता है? जो ग्लूकोज़ लिवर ने स्टोर किया था ग्लाइकोजन की सूरत में, उसको तोड़ के ग्लूकोज़ बनाकर जिस्म को एनर्जी फराहम की जाती है और इंसुलिन का लेवल स्टेबल रहता है एनर्जी आपकी मेंटेन रखने के लिए, और इसके साथ साथ आपकी ब्लड शुगर भी स्टेबल रहती है, नॉर्मल रहती है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जिस्म एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा होता है। अब 12वें घंटे से लेकर 16वें घंटे तक आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट हो जाता है और उसके साथ आपकी बॉडी को एनर्जी फराहम करने के लिए आपकी बॉडी स्विच करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर, यानी कि फैट सेल्स को ब्रेक करके उसको आपकी बॉडी को एनर्जी फराहम करना। अब जब फैट सेल ब्रेक होते हैं तो इसके साथ आपका मेंटल फोकस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये क्लियर और क्लीन एनर्जी होती है। फैटी एसिड्स एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और कीटोन्स के ज़रिए बॉडी को एनर्जी फराहम की जा रही होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है, क्योंकि यही फेज़ आपको रमज़ान में वेट लॉस करने के लिए अचीव करना होता है। रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ा रखकर भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, इसको साइंटिफिकली मेटाबॉलिक रीसेट कहा जाता है। इसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्विचिंग करता है और नई सोर्सेज से एनर्जी को पैदा करके जिस्म की तवानाई बरकरार रखता है। सेल्यूलर रिपेयर स्टार्ट होता है और इन्फ्लेमेशन डिक्रीज़ होती है। और इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस क्या होती हैं? इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए रमज़ान इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एड्रेनलिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है, अलर्टनेस और आपका फोकस बड़ा अच्छा रहता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मकदार में एक्टिवेट होता है आपकी बॉडी में रिपेयरिंग करने के लिए। अब रमज़ान में वेट लॉस किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं? रमज़ान में रोज़ा रखने के साथ जब आप इफ्तार करें तो आप फ्राइड फूड, एक्सेस शुगर और ओवर ईटिंग से परहेज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि रमज़ान में अगर आप रोज़ा रख कर भूखा प्यासा रह रहे हैं, मेटाबॉलिक रीसेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको अचीव तब करेंगे जब आप जंक से दूर रहेंगे। रमज़ान डिटॉक्स नहीं, ये एक डिसिप्लिन का नाम है। डिसिप्लिन अपने खाने पीने में बहुत सिलेक्टिव रहने का। और कीटोन्स जो आपकी बॉडी कन्वर्ट करके ब्रेन को देती है, वो आपके लिए मेंटल फोकस का बहुत अच्छा ज़रिया है। आपका फोकस अच्छा रहता है, मेंटली शार्प रहते हैं और आपका मूड स्टेबलाइज रहता है। लेकिन अगर आप इफ्तार और सहर के दरमियान में अपने पानी की कमी को दूर नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपका सर जकड़ा हुआ रहेगा, दर्द रहेगी, तंग होते रहेंगे। रमज़ान में ये वाले मरीज़ डॉक्टर के मशवरे के बिना रोज़ा नहीं रख सकते। कौन कौन से? डायबिटिक पेशेंट्स,
क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी के पेशेंट्स जिनको गुर्दे की बीमारी है, प्रेग्नेंट वुमेन्स और इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। रोज़ा इबादत तो है, लेकिन अगर आप मेटाबॉलिक रीसेट चाहते हैं तो रोज़ा रखने के साथ साथ अपने फूड को भी सिलेक्टिव रहकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सहरी और इफ्तार कंट्रोल्ड रखते हैं खाना खाने में, तो आप कुछ चीज़ों को अचीव कर सकते हैं एट द एंड ऑफ रमज़ान। और वो कुछ चीज़ें कौन कौन सी हैं? फैट लॉस, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज, मेंटल फोकस शार्प, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्यूलर रिपेयर ऑटोफेजी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।